जब मक्का की पवित्र मस्जिद पर आतंकियों ने किया था कब्जा। सऊदी अरब में 20 नवंबर 1969 को एक बुरे सपने की तरह याद किया जाता है, क्योंकि यह वही दिन था जब मुसलमानों की पवित्र मस्जिद मक्का में हमला हुआ था और करीब 2 हफ्ते तक खून खराबा चल रहा था। इस दिन मुहर्रम की पहली तारीख थी और इस मस्जिद में स्थानीय लोग तो थे ही, साथ ही में इंडोनेशिया, मोरक्को, यमन और पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों का मुजमा लगा हुआ था। ये तब हुआ जब जहूमिलन उल उतैबी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हथियारों समेत मक्का की मस्जिद पर हमला कर दिया था। दरअसल हमलावरों का कहना था कि सऊदी का शाही परिवार और समाज इस्लाम से दूर जा रहा है। वो सच्चा इस्लाम वापस लाने के लिए सब कर रहे थे। ताबूत के अंदर हथियार लेकर घुसे थे अनुयायी। 20 नवंबर की सुबह जब मस्जिद में 50,000 के करीब लोग फ्रिज की नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे, उस वक्त नमाजियों के लिए अल उतैबी और उसके करीब 20 अनुयायी मस्जिद में ताबूत के अंदर लेकर हथियार दाखिल हुए। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो वे अनुयायी हथियार लहराते हुए लोगों को काबू करने की कोशिश करने लगे और मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ हथियारबंद हमलावर तो मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए और पूरी तरह से वह नियंत्रण ले लिया। कलमा शुरू होते ही सुनाई दी थी गोलियों की आवाज़। इसमें लिखा है कि जैसे ही इमाम ने नमाज के बाद कलमा पढ़ना शुरू किया, वैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोगों ने एक शख्स के हाथ में राइफल लेकर तेजी से काबा की ओर बढ़ते देखा और तभी दूसरी ओर से गोली चलने की आवाज़ आई। मस्जिद में जो पुलिस बल मौजूद थे वे निहत्थे थे। उनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ डंडे थे। जैसे ही गेट पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों को गोली लगी तो बाकी सारे पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। हंगामा शुरू हुआ था कि हमलावरों का नेता जेमान अबू तैबी के सामने आ गया था। मस्जिद के गेट पर ताला लगाकर लोगों को अंदर कर दिया था कैद। जैसे ही ये सब हुआ तो उतैबी ने अपना भाषण में कहा कि महदी आ गई हैं। दरअसल इस्लाम में महदी को धरती का रक्षक मानते हैं, जो कि क़यामत से पहले बुराई का नाश करते हैं। हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश को तो की, उनकी मस्जिदों के सभी 51 गेटों को तालों से बंद कर दिया। सबने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू किए तो हमलावर भी वही दोहराने लगी। जब आवाज़ धीमी हुई तो ताबी ने अपने साथियों को निर्देश दिया और उसकी आवाज़ सुनते ही सभी मस्जिद में फैल गए और सातों मीनारों पर मशीन गन फिट कर दी। किस देश की सेना ने की थी मदद? जब तक यह सब चल रहा था तभी सऊदी पुलिस के निहत्थे पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उनको मार दिया गया। जब तक पूरी दुनिया में एक खबर फैली, लोग सहम गए थे। इस घटना के वक्त तत्कालीन क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुल अजीज़ अपने लोगों के साथ ट्यूनीशिया गए थे, जबकि सऊदी नेशनल गार्ड्स के प्रमुख प्रिंस अब्दुल अजीज़ मोरक्को में थे। सऊदी सरकार को इस लड़ाई में बाहर के बारे में पता चला तो फ्रांस ने उनकी मदद की। उस वक्त सऊदी अरब ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्डो से मदद मांगी। तब फ्रांस ने कमांडो की एक टीम चुपचाप से मक्का में भेज दी और इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया ताकि वहां पश्चिमी हस्तक्षेप पर कोई गैर ज़रूरी प्रतिक्रिया ना हो।